पश्चिम बंगाल एसटीएफ का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी के नेता हैं। चुनाव के दौरान इनका विवाद अजय पाल शर्मा के साथ हुआ था और झड़प भी हुई थी। पहले फाल्टा सीट से उम्मीदवार थे जहांगीर खान। अब बंगाल एसटीएफ ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को अरेस्ट कर लिया है। फाल्टा सीट पर जब दोबारा चुनाव हुआ तो जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्हें बमुश्किल 7,000 वोट मिले थे। अब एक मामले में पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ गए। ऋतिक, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आखिरकार पुष्पा को धर दबोचा गया है और नेपाल बॉर्डर से जो है जहांगीर खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। खबरें कुछ इसी तरीके से है। आरोप कई सारे हैं। देखिए भदौरिया जी, मैं आपको बताऊं कि एक तो फॉल्टा का जो पुष्पा यानी अभिषेक बैनर्जी का राइट हैंड जो माना जाता था, डायमंड हार्बर मॉडल, जिसका खुलासा इस बार की जो उपचुनाव के दौरान, रीपोलिंग के दौरान वहां पर देखा गया किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाता था। यानी एक्सटॉर्शंस के मामले है और जमीन हड़पने की मामले है, लोगों से मारपीट करने की, कई सारे अत्याचारों के जो है आरोप उनके खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रीपोलिंग के बिल्कुल पहले यानी 24 घंटा तभी बाकी नहीं था, 48 घंटे से पहले जो है उन्होंने फॉल्टा से फरार हो गया था। उन्होंने कहा कि उस उपचुनाव में वो शरीक नहीं हो रहे, उम्मीदवारी नहीं कर रहे, वोट भी नहीं डाले थे जहांगीर खान, तब से फरार चल रहे थे। उसके जो खोज चल रही थी, एसटीएफ का कहना है कि नेपाल बॉर्डर से होकर जो है वो नेपाल भागने की फराक में था और तभी जो है उनको धर दबोचा गया है। एसटीएफ का खुफिया जानकारी के मुताबिक उनके पास वो पहुंचा और पिछले 2 दिनों में उसी बॉर्डर पर एक होटल में जो है वो छुपा हुआ था। यानी कोशिश उसकी लगातार चल रही थी कि बंगाल से होकर जो है वो बाहर चले जाए और नेपाल होकर तरीपार होने की कोशिश वो कर रहे थे। इससे पहले उसको धर दबोचा गया है। तो लाजमी है कि उनको अब कोलकाता वापस लाया जाएगा ट्रांजिट रिमांड के जरिए। उसके बाद जो है यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, ये जो साम्राज्य है उनका, और खासकर डायमंड हार्बर के फॉल्टा इलाके में वहाँ के जो है वो कहानी, दिल दहला देने वाली लोगों की अत्याचारों की बयान जो है रूह कांप जाएगी वो सुनकर, क्योंकि वो कह रहे थे कि फॉल्टा में जिस तरीके से बेताज बादशाह के रूप में ये चल रहे थे। जिस बात का जिक्र आपने किया कि जो दबंग ऑफिसर, सिंघंग ऑफिसर के नाम पे जो जाना जाता है, जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से तमाम कोशिश और पुलिस की तमाम जो है शक्ति के बावजूद जो है वो लगातार लोगों को धमका रहा था, डरा रहा था, उनके लोगों के जरिए, उनके गुंडाओं के जरिए इस तरीके से धमकी दे रहे थे। उसके बाद जो है वहां पर फिर से, और चुनाव में जो रक्तरंजित चुनाव हुआ है वहां पर मारपीट की घटनाएं हुई थी और इसके साथ साथ इलेक्शन प्रोसेस को टैंपर करने की भी कोशिश फॉल्टा में की गई थी दूसरे चरण के मतदान के दौरान। उसके बाद जो है वहां पर री इलेक्शन की सिद्धांत जो है चुनाव आयोग ने किया था और उसके बाद जब री इलेक्शन वहां पर हुआ, वहां से वो फरार हो गया था और धीरे धीरे पुष्पा झुक गया। इस तरीके के बयान जो है आ रहा था। मैं आपको गौर दिलाना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से अत्याचार जो है जहांगीर खान ने वहां पर किए थे बीते 15 सालों में, तो उसका हिसाब लिया जाएगा, उसको सलाखों के पीछे लाया जाएगा। तो वही देखी जा सकती है एसटीएफ द्वारा एक बड़ा कामयाबी हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है तृणमूल कांग्रेस के आरोपी नेताओं के खिलाफ और उनके गुंडागर्दी के खिलाफ, तो उस पर एक बड़ा अंकुश जो है लगाया गया है।